Hello aspirants. In this video, we're gonna understand a very important topic that is formation of Indian Constitution. तो आइए समझते हैं हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर हमारा भारतीय संविधान बना कैसे। तो इसकी जो मेन हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है 1858 से। वैसे तो हम जानते हैं 1600 से ईस्ट इंडिया कंपनी ने टेक ओवर किया था, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आते हैं वो शुरू होते हैं 1857 से, जब एक इंडियन जो ग्रुप ऑफ इंडियन थे उन्होंने एक रिवोल्ट किया था जो हम जानते हैं सिपॉय म्यूटिनी के नाम से, राइट। अब इस रिवॉल्ट होने के बाद 1857 के बाद 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। इस एक्ट आने से बहुत लैंडमार्क चेंज होता है, और वो लैंडमार्क चेंज क्या था, वो ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी से कंट्रोल हटाकर अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को या फिर ब्रिटिश क्राउन को दे दिया जाता है। तो बेसिकली वाइस रॉय सिस्टम को इनिशिएट करते हैं, और तब से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वाइस रॉय को चला जाता है रादर देन गोइंग टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये एक मेजर लैंडमार्क चेंज था जहाँ से शुरुआत होती है एक प्रॉपर नीड की, एक प्रॉपर फाउंडेशन की, कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की नीड है। अब इसके बाद चीज़ें चल रही होती हैं, एंड देन अगेन वी गेट अ चार्टर्स एक्ट 1883, और चार्टर्स एक्ट 1883 के बाद फिर सीधा 1909 में बहुत लैंडमार्क रिफॉर्म आता है जिसको हम बोलते हैं मॉडले मिंटो रिफॉर्म। अब मॉडले मिंटो रिफॉर्म में ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। मॉडले थे जो सेक्रेटरी थे उस समय के स्टेट के, और जो मिंटो थे वो थे वाइस रॉय उस टाइम के। तो इन दोनों के नाम पे एक रिफॉर्म बनता है। अब रिफॉर्म क्या आता है कि उस समय तक बात शुरू होने लग गई थी, क्योंकि हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी फॉर्मेशन हो गई थी अर्ली 1900 में। तब से एक पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट होने लगा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, और उस समय मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स में एक इंक्लूजन लाया गया इंडियन पॉलिटिशियंस के लिए। तो बात ये उठ रही थी कि जो इंडियन पॉलिटिशियंस है उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो noticing that no Indian politicians have been given access into the British administration, so that is why this reform had been useful। और इनफैक्ट यहाँ पे मुस्लिम्स को भी इंक्लूड करने की बात की गई, क्योंकि लगा कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो अभी भी अंडर रिप्रेजेंटेड है। इसके बाद आता है 1919 का मॉन्टेग चिल्मसफोर्ड रिफॉर्म। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे, सेक्रेटरी एंड वाइसरॉय। अब इस रिफॉर्म में एक एक्सपेंशन होता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। यहाँ पे स्पेसिफिकली एंग्लो इंडियंस को, मुस्लिम्स को और बाकी अदर कम्युनिटी को भी एक स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन मिलता है, सिंस ये 10 साल हो गए थे मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स का आए हुए। एंड देन मल्टीपल चेंजेस टुक प्लेस, एंड देयरआफ्टर द पोजीशंस ऑफ इंडियन बिकेम स्ट्रॉन्ग, नोटिसिंग दैट वी आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। इसी के बाद से आप नोटिस करेंगे, क्योंकि 1919 का टाइम था जब हमारा वर्ल्ड वॉर 1 भी एंड हुआ था, स्टार्टिंग फ्रॉम 1914 टू 1919, और जो ग्लोबल पोजीशन थी वो थोड़ी सी वीकनिंग थी। तो इस कारण से एक प्रेशर बनाना बहुत इजी हो गया, और इसलिए 1919 के बाद से थोड़ी सी इंडियन पोजीशन स्ट्रांग होने लगी। एंड देन अगेन वी नो देयर वाज अ साइमन कमीशन 1929 में, और इसके बाद आता है बहुत लैंडमार्क एक्ट विच वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके आने से बहुत सारी नई चेंजेस आई, जैसे कि डायरकी सिस्टम ख़त्म हो गया, बाई कैमरल लेजिस्लेचर को लाया गया, एक फेडरेशन बनाई गई जिसमें कि प्रोविंशियल स्टेट्स को भी पावर दिया गया और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन भी थी। साथ ही साथ 2 हाउस क्रिएट किए गए। तो ये जो माना जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया गया था, ये हमारे आज के कॉन्स्टिट्यूशन का एक्चुअल फाउंडेशन माना जाता है, क्योंकि हमारे जितने भी प्रोविजंस हमने ऐड किए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके कई सारे प्रोविजंस मोटिवेटेड हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। सो ये थी अभी तक की हिस्ट्री। अब इसका सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि फर्दर कैसे ड्राफ्टिंग कमेटी बनी और फाइनली हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया। सो जानने के लिए बने रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू।